आइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, योगी सरकार को बड़ी राहत। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से कहा था कि बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव करवाए जाए तुरंत प्रभाव से, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले 3 महीने तक रोक लगा दी है। यानी कि अब 3 महीने बाद ही हो पाएंगे यूपी में नगर निकाय के चुनाव। और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद योगी सरकार का कहना है कि आरक्षण को कोई नहीं छीन सकता। ओबीसी रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुश नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम योगी बोले कि ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए ही निकाय चुनाव कराएंगे। वहीं मौसम के हालातों पर देखिए नजर। शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में है उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्य। उत्तर प्रदेश में तो इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही कि पूरे राज्य में 32 साल का रिकॉर्ड टूट गया। और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिन और येलो अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, कानपुर में ठंड का 50 साल का रिकॉर्ड टूटा, 2 डिग्री पहुंचा पारा। लखनऊ में 12 साल बाद दिन में इतनी भीषण सर्दी देखने को मिल रही है। और उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में तो मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है भयंकर कोहरे और ठंड की चेतावनी को लेकर। कोहरे और गलन से यूपी में जनजीवन का हाल बेहाल है। कानपुर सबसे ठंडा इलाका है। मौसम वैज्ञानिक बोले कि इस बार नया रिकॉर्ड बनाएगी ठंड। और उत्तर प्रदेश में शीतलहर भी शुरू। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया। और इतनी बढ़ती ठंड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए और बोले कि ठंड में कोई भी सड़क पर सोता नजर न आए। गाजीपुर में भी देखिए, जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आए चिकित्सक। ज्वाइंट मेडिकल फोरम ने 1000 लोगों को बांटे कंबल। डीएम ने भी तारीफ की इस पहल की। बाराबंकी में सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने भी कंबल वितरित किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से टूट चुकी है। वैसे यूपी में कोरोना के माहौल की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 4 नए कोरोना मरीज आए। गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, आगरा और गोंडा में कोरोना के ये 4 पॉजिटिव केस मिले। और अभी यूपी में एक्टिव केस की संख्या 48 हो चुकी है। हालांकि जहां उत्तर प्रदेश और देश भर में कोविड-19 का खतरा मंडरा रहा, इसी बीच देखिए उत्तर प्रदेश के कई अस्पतालों में टीके खत्म हो गए हैं। बूस्टर डोज लगाने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ रही है। हालात यह कि लखनऊ के सरकारी केंद्रों पर वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को वापस लौटना पड़ रहा है क्योंकि टीके खत्म हो गए। और उत्तर प्रदेश में कोरोना के इस कोहराम को लेकर अभी भले ही कम वायरल लोड के चलते खतरा थोड़ा कम है, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि अगर ऐसे ही हुआ तो हालात और बिगड़ सकते हैं। लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, वरना कोरोना संक्रमण गंभीर हो सकता है। और देश भर में बढ़ते कोरोना माहौल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अधिकारियों को निर्देश दिए थे और कहा था कि सभी जिलों में क्रियाशील हो आईसीयू और कहीं भी दवाओं और विशेषज्ञों की कमी नहीं रहनी चाहिए। अमेरिका से आया एक उत्तर प्रदेश में आगरा पहुंचा युवक स्टूडेंट्स था जो अमेरिका से पढ़ाई करके आगरा आया, वो भी कोरोना संक्रमित पाया गया। और बड़ी चौंकाने वाली बात यह कि उसमें कोरोना संक्रमण का XBB 1.5 वेरिएंट देखा गया, जिस वेरिएंट ने अभी अमेरिका में तबाही मचाई हुई है। तो इसी बीच दोस्तों आप भी सावधान रहें और थोड़ा सतर्क रहें। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुंबई में करेंगे रोड शो। दरअसल सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंचे हुए हैं और यहाँ प्री यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम में भी शामिल हुए हैं। अब विदेशों के बाद घरेलू निवेशकों को साधने चले योगी आदित्यनाथ। आज मुंबई में रोड शो है उनका और इससे पहले कल ही उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल से भी मुलाकात की और साथ ही उत्तर प्रदेश में घरेलू निवेश लाने के लिए खुद कार्यभार संभाला है। मुंबई में सीएम योगी बोले कि हम चुनौतियों का सामना करते हैं। 5 साल पहले यूपी से हूँ कहने में संकोच होता था, अब गर्व से बोलते हैं कि मैं यूपी से हूँ। कोरोना के दौरान जब प्रवासियों के सामने पलायन का संकट आया तो उत्तर प्रदेश ने सबको सहारा दिया। ये बातें मुख्यमंत्री ने मुंबई से कही। मुंबई दौरे के दौरान उन्होंने बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार से भी मुलाकात की और फिल्म सिटी को लेकर चर्चा हुई। कहा कि आप राम सेतु जरूर देखिएगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश, बिजली चोरी को रोकते हुए बुनकरों को बिल में सब्सिडी दें। कई लोग जो बिजली चोरी करते हैं उन पर लगाम लगाएं और जो गरीब लोग हैं उनको बिजली बिल में सब्सिडी दें। बिजली कंपनियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए हैं। पावर कॉर्पोरेशन को लेकर ऐसी व्यवस्था बनाने की बात कही है। वहीं देखिए, हाईवे और एक्सप्रेस वे पर बढ़ने वाले हादसों पर भी मुख्यमंत्री ने चिंता जताई और कुछ सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम योगी बोले कि नेशनल एवं स्टेट हाईवे तथा एक्सप्रेस वे पर होने वाली दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए निर्देश देते हुए कहा कि टोल प्लाजाओं पर कम से कम 2 क्रेन, एम्बुलेंस और पेट्रोलिंग की व्यवस्था को क्रियाशील किया जाए। नजदीकी अस्पताल में ट्रामा सेंटर की व्यवस्था की जाए ताकि एक्सीडेंट के दौरान लोगों की जान बचाई जा सके। अच्छा, सरकारी नौकरियों को लेकर एक बड़ी घोषणा की है सीएम योगी ने। उत्तर प्रदेश में इन अस्थायी कर्मचारियों को सरकारी नौकरी में वरीयता मिलेगी। दरअसल जो कोरोना काल में बड़ी संख्या में अस्थायी नियुक्तियां हुई थी ना, उन नियुक्तियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम का कहना है कि भविष्य में होने वाली सरकारी नौकरी की भर्तियों में इन कर्मचारियों को वरीयता दी जाएगी और इसके साथ ही कोविड के दौरान जो कर्मियों ने काम किया उनके कार्यों की सराहना भी की। हाल ही में आपको पता होगा सीएम योगी ने टेट परीक्षा और शिक्षक भर्ती समेत कई अन्य मुद्दों पर बड़े फैसले लिए थे, जैसे कि एक आयोग से होगी शिक्षकों की भर्ती। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की नई वेबसाइट भी लॉन्च की थी। तो इन सब के बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको कल वाले वीडियो में बता दी थी, राइट। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है। डीएम की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक हुई। 9 से शुरू होगा टीकाकरण पखवाड़ा और 5 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अमेठी डीएम ने ये बैठक की और 5 साल तक के बच्चों को BCG, पेंटाक्लोन, IVP, FIPV वगैरह इस तरह के सामान्य टीकाकरण
टीकाकरण का अभियान चलाया जाएगा। 9 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक ये विशेष टीकाकरण पखवाड़ा आयोजित होगा। आप भी अपने छोटे बच्चों को जरूर टीका लगवाएं। वह देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के हाथरस में प्रशासन के आश्वासन के बाद विधायक ने धरने को समाप्त किया। 50 घंटे ठंड में किसानों के साथ रहे। इनकी मांग है नहर में टेल तक पानी पहुंचाने की और इन मांग को लेकर प्रशासन ने सहमति दी। उसके बाद धरना खत्म हुआ। वहीं देखिए ललितपुर में जैन समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया और बोले कि संवेद शिखर को तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए और 5 जनवरी से तो अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान भी किया। दरअसल झारखंड में हाल ही में संवेद शिखर जी को लेकर पर्यटन स्थल घोषित कर दिया था, तो उसको लेकर झारखंड सरकार का भी कहना है कि इसको धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए सरकार तैयार है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले कि आस्था का पूरा ख्याल रखा जाएगा। अच्छा वही देखिए बड़ी खबर, बलिया में 6754 किसानों को बाढ़ आपदा का क्षतिपूर्ति राशि दी गई। तकरीबन 1,74,00,000 रुपए की रकम उनके खातों में भेजी गई। फसल के दौरान जो नुकसान हुआ मुआवजे के रूप में सरकार ने ये राशि भेजी है। इसके कुछ डिटेल आंकड़े भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा खबर है कि लखनऊ विश्वविद्यालय खोलेगा ओवरसीज कैंपस। G20 समिट के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से दिया जाएगा प्रस्ताव। स्टूडेंट्स की फीडबैक सिस्टम भी इसमें लागू होगा। देखिए 12 जनवरी तक ICT कार्यशाला का आयोजन होगा। शिक्षा विभाग में डिजिटल वीडियो एडिटिंग के जरिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है। दरअसल शिक्षा विभाग की टीम 10 दिवसीय ICT कार्यशाला का आयोजन कर रही है। ये एकदम निःशुल्क है। इस वर्कशॉप का आयोजन विमल आनंद कर रहे हैं जो जिला बस्ती में प्राथमिक विद्यालय नथुआपुर में कार्यरत है। वर्कशॉप में पूरे प्रदेश से 14 ICT एक्सपर्ट की टीम सहयोग कर रही है। मकसद है बच्चों को ये आधुनिक टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी, जैसे वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, 2D ग्राफिक्स, एनिमेशन, वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। इसका एक शेड्यूल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस टीम में बरेली से भी कई सारे एक्सपर्ट नियुक्त किए गए जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा अगला अपडेट देखिए, कार्यकाल के अंतिम दिन पालिका अध्यक्ष ने रोड शो का किया शिलान्यास। 15वें वित्त के 32 लाख में होगा निर्माण। कहा म्यूजियम के लिए संघर्ष जारी रहेगा। मिर्जापुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन लाल डिगी पालिका के प्रधान कार्यालय पर ये शिलान्यास किया। अच्छा बरेली मंडल में 6 जनवरी से बटेगा मुफ्त राशन। 1 यूनिट पर 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल दिया जाएगा। वह देखिए दोस्तों, सीतापुर में 84 कोसीय परिक्रमा को लेकर बैठक हुई। DM ने पड़ावों के रास्तों को अतिक्रमण मुक्त करने और सुरक्षा के दिए निर्देश। चंदौली के SDM ने देखा पशु आश्रय स्थल का हाल। लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की दी चेतावनी। बोले शासन स्तर से हो रही मॉनिटरिंग। संभल में हिंदू संगठनों ने विरोध किया। कश्मीर में मारे गए हिंदुओं के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की गई। देखिए कन्नौज में कारतूस और असलाहा सप्लाई करने वाले 3 आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस और SOG की टीम ने मिलकर पकड़ा। जेल भेजे गए। हरदोई से ये खरीदते थे। बदायूं में जरूरतमंद लोगों का सहारा बनी नेकी की दीवार। भीषण ठंड में मिल रहे जरूरत के कपड़े। प्रशासन की तरफ से बांटे जा रहे कंबल। नेकी की दीवार करके एक नया अभियान चलाया गया और यहाँ पर जिनके पास अधिक कपड़े हैं उन्हीं कपड़े वो यहाँ छोड़कर चले जाते हैं और जो गरीब लोग हैं वो यहाँ से जरूरतमंद लोग अपने लिए कपड़े लेकर चले जाते हैं। ये वाकई में मतलब बहुत अच्छी पहल की गई है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बदायूं क्लब की ओर से ये दीवार बनाई गई है। फिरोजाबाद में भी देखिए गरीब बच्चों को गर्म वस्त्र दिए गए। 1 सप्ताह से पड़ रही कड़ाके की ठंड में बच्चों को राहत दी गई। फिरोजाबाद में राजकीय बाल गृह में गरीब बच्चों को ये गर्म वस्त्र वितरित किए गए। अच्छा वह देखिए बड़ी खबर, लखनऊ की छात्रा से 14 लाख रुपए की ठगी हुई। सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला कराने का झांसा दिया था लेकिन अब वो ऑफिस ही बंद मिला। सेक्टर 63 में ऑफिस खोलकर MBBS में एडमिशन दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले एक गिरोह का खुलासा हुआ। हालांकि इस गिरोह का मास्टरमाइंड अभी तक भी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। और इसी बीच नोएडा में भी एक और ऐसे गिरोह का खुलासा हुआ। इस गिरोह ने सेक्टर 125 में अपना ऑफिस खोलकर कई छात्र छात्राओं के साथ करोड़ों रुपए की ठगी की है। दोस्तों आप भी ऐसे किसी जालसाजों के झांसों में ना आए, क्योंकि ये आपको सरकारी नौकरियां दिलाने के बहाने या ऐसे एडमिशन कराने के बहाने आपसे रुपए ऐंठ लेते हैं और फिर रातों रात गायब हो जाते हैं। सो प्लीज बी अलर्ट। बड़ी खबर आ रही है, फिरोजाबाद में CDO ने 25 पंचायत सहायकों पर की कार्रवाई। आयुष्मान कार्ड बनाने में लापरवाही पर 8 दिन का मानदेय भी काटा। हापुड़ में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ हुआ। अफसरों ने पढ़ाया यातायात नियम का पाठ। वाहनों में लगाए रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप ताकि कोहरे में भी वाहन चमक कर दिखाई दे सके। अच्छा अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई। भव्य मंदिर में लगने वाली मूर्ति पर मंथन हुआ। कई प्रदेशों के मूर्ति कलाकार भी हुए शामिल। वहीं देखिए नेमी सारण्य धाम में रोपे जाएंगे 88,000 पौराणिक वृक्ष। संस्कृत विश्वविद्यालय की कमेटी तैयार करेगी 18 पुराणों की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश वाराणसी में शाहजहानपुर शहर वासियों को बहुत जल्द मिलेगी जाम से निजात। रूट तय कर ई-रिक्शों पर लिखा जाएगा रूट नंबर। बगैर रजिस्ट्रेशन चलने वाले ई-रिक्शों को जब्त किया जाएगा। इस तरह की नई व्यवस्था लागू की जाएगी ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या ना हो। बड़ी खबर देखिए, इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे शिक्षक। बस्ती में पुरानी पेंशन नीति बहाली के लिए आर पार का संघर्ष करने की रणनीति बनाई है। सरकारी कर्मचारी अपना आंदोलन करने की तैयारी करें। उत्तर प्रदेश में भी पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू करने के लिए। अच्छा संभल जिले में DM ने सफाई वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। DM बोले प्लास्टिक का प्रयोग न करें। नगर पालिका ने 8 मिनी टिपर और 3 रिफ्यूज कंपैक्टर भी खरीदे कचरा उठाने के लिए। देखिए बलिया में 80 साल पूरे कर चुके पेंशनरों का हुआ सम्मान। बलिया में सिटी मजिस्ट्रेट एवं मुख्य कोषाधिकारी ने इन्हें सम्मानित किया। वैसे बलिया में गोंडावाना गणतंत्र पार्टी का 28वें दिन भी धरना
घटना जारी। निकाय चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए सभासद की सीटें आरक्षित करने की इनकी मांग है। जहां पहले निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर ही पेच फंसा हुआ, इसी बीच अब अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षण की मांग की जा रही है। बड़ी खबर देखिए, देवरिया में सीडीओ ने की आवास योजना ग्रामीण के प्रगति की समीक्षा। देवरिया में आवासों को पूरा करने का दिया निर्देश, कहा 11 जनवरी तक करें सुनिश्चित ताकि लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने मकान मिल सके। वह देखिए 4085 लाख से सवाईजपुर में बनेंगे 4 पुल। विधायक के प्रस्ताव पर प्रशासन ने मुहर लगा दी है। ब्लॉक और तहसील से नहीं टूटेगा संपर्क। उत्तर प्रदेश हरदोई सवाईजपुर में यह डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। महाराजगंज में 31 जनवरी तक धारा 144 लागू। सार्वजनिक स्थलों पर अभद्रता करने वालों से निपटेगी पुलिस। गणतंत्र दिवस, मकर संक्रांति, नववर्ष वगैरह इन त्योहारों को देखते हुए ये धारा 144 लागू की गई है। बड़ी खबर आ रही है, ग्रेटर नोएडा में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू साइन किए गए। सीईओ ने इसे बढ़ाने के दिए निर्देश, कहा निवेशकों को जमीन उपलब्ध कराने की तैयारी करें। अच्छा, ज्ञान व्यापी से जुड़े मामले की सुनवाई अब 18 जनवरी को होगी। मसाजिद कमेटी का दावा है कि भगवान आदि विश्वेश्वर का केस सुनने योग्य नहीं है। जैन समाज ने केंद्रीय राज्य मंत्री के नाम दिया ज्ञापन। मुजफ्फरनगर में भी समेत शिखर को पर्यटन स्थल की श्रेणी से बाहर निकालने की मांग की गई। अच्छा, वहीं संत कबीर नगर में खादी ग्रामोद्योग का 1 दिवसीय जागरूकता शिविर आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के तहत बेरोजगारों को स्वावलंबी बनाने पर भी दिया जोर। शाहजहांपुर में बंदरों का आतंक देखा जा रहा है। देखिए, मेडिकल कॉलेजों में उत्पाद मचा रहे हैं, गाड़ियों की गद्दी भी नोच रहे हैं और मरीजों का फल फ्रूट वगैरह भी छीन रहे हैं। शाहजहांपुर के कई मोहल्ला वासी बंदरों के उत्पाद से लोग बाग परेशान हैं और शिकायत भी दर्ज कराई इनको लेकर। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली की तरह नोएडा में भी एक अमानवीय भरा सड़क हादसा देखा गया। एक्सीडेंट के बाद कार से घसीट कर ले गई शव। स्विगी में डिलीवरी बॉय था ये युवक और तकरीबन 500 मीटर तक लड़की को घसीटा। घटना सेक्टर 14A फ्लाईओवर के पास हुई। हाल ही में नववर्ष के दिन अंजलि के साथ जो दिल्ली में हादसा हुआ, उसी तरह की घिनौनी हरकत यहाँ भी देखी गई। अच्छा, सोनभद्र में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बोले जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किए जाने के लिए कैंप का करे आयोजन। कुशीनगर में विकास कार्यों में धांधली की हुई जांच। कुरमोटा गांव पहुंची 2 सदस्यीय टीम। निरीक्षण के बाद ग्रामीणों से हुई बातचीत। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में महर्षि कश्यप चौक को कब्जा मुक्त कराने की मांग की जा रही है। मुजफ्फरनगर में डीएम से मिले ट्रस्ट के लोग, 10 जनवरी से धरना देने की चेतावनी। उन्नाव में 28 वार्डों की सफाई के लिए नगर पालिका ने खरीदे वाहन। 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जल्द ही शुरू होगा काम। स्टोर में रखे गए वाहन। अच्छा, वहीं देखिए हरिद्वार की एक अनोखी घटना। सीएम योगी की फोटो से बदली दुकानदार की किस्मत। दरअसल हरिद्वार में चंद्राचार्य चौक से पहले आईसीआईसीआई बैंक के सामने यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले भीमसेन यादव करीब 10 साल से छोले भटूरे की ठेला लगाते हैं। लेकिन उनका कहना है कि जब से मैंने नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का फोटो लगाया, तब से मेरी ग्राहकी बढ़ गई। मतलब देखिए, राजनीति और बिजनेस एक साथ। वहीं देखिए बस्ती में बीएसए ने देखी स्कूलों में व्यवस्था। अतिरिक्त कक्षा कक्ष का किया भूमि पूजन। बोले प्राथमिक शिक्षा मजबूत होने से अभिभावकों का भरोसा बढ़ेगा। हादसे को रोकने के लिए कानपुर पुलिस ने भी कसी कमर। कानपुर देहात में कोहरे में हादसे कम करने के लिए वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के दिए निर्देश। अच्छा, ठंड में आजकल ज्यादा उम्र के लोगों में बीपी, श्वास और हृदय की रोगियों की समस्या बढ़ रही है। इसको देखते हुए डॉक्टर और एक्सपर्ट का कहना है कि ठंड में सावधानी बरतें और कोहरे के फोग से सतर्क रहने की जरूरत है। बुजुर्ग लोग बिना काम घर से बाहर ना निकलें तो बेहतर है। बड़ी खबर है, संत कबीर नगर में मार्च तक 1 लाख परिवारों को मिलेगा गोल्डन कार्ड। डीएम बोले कोई भी लाभार्थी वंचित ना रहे। सीएचसी निर्माण की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी। अच्छा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। आपको पता होगा 9 दिन के विराम के बाद, और फारूक अब्दुल्ला समेत कई प्रमुख लोग इसमें शामिल भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में राहुल गांधी ने यूपी के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में मेरा माइक बंद कर देते हैं। राहुल गांधी ने कहा मुझसे संसद में बोलने नहीं देते हैं और इसीलिए सोचा जनता की बात सुनते हैं। वह देखिए बड़ी खबर, अमेठी में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कसा शिकंजा। 2022 में पुलिस ने 34 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला। इसका डेटा आ रहा अमेठी में। 19 जनवरी से आगरा में सांसद खेल स्पर्धा आयोजित होगी। G20 मैराथन से होगी प्रतियोगिता की शुरुआत। सभी खेलों को किया गया शामिल। वह देखिए खुशी की मां ने सुप्रीम कोर्ट का किया शुक्रिया। बोली न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। विकास के कहने पर कराई थी अमर से शादी। दरअसल बहुचर्चित बिकरू कांड एनकाउंटर में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है और जल्द ही खुशी दुबे जेल से रिहा हो जाएगी। अच्छा, वहीं बड़ी खबर है, हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा में मौजूद रहेंगे राकेश टिकैत। मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत बोले भाजपा वाले भी छतों से देख रहे हैं यात्रा। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, शाहजहांपुर में एक नई पहल। अगर हेलमेट नहीं लगाया तो पुलिस कर्मी खुद दुगुना जुर्माना भरेंगे। शाहजहांपुर में आम नागरिकों की तरह अब वर्दी वालों के भी चालान कटेंगे और प्रशासन ने पीछे बैठने वाले लोगों के लिए भी हेलमेट लगाने के निर्देश दिए हैं। वह देखिए दोस्तों, दिल्ली जैसी एक और घटना उत्तर प्रदेश में देखी गई। बांदा में 3.5 किलोमीटर घसीटता ले गया डंपर। स्कूटी समेत महिला जिंदा जल गई। बांदा में बुधवार देर रात दिल्ली के कंचावाला जैसी घटना सामने आई है। यहाँ एक स्कूटी सवार कृषि विश्वविद्यालय में बाबू पद पर तैनात महिला को डंपर ने टक्कर मार दी और महिला और स्कूटी समेत डंपर में फंस गई और उसे करीब 3 किलोमीटर तक घसीटता ले गया डंपर। आजकल लोगों को हो क्या रहा, आप खुद सावधान रहें। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा, लखनऊ में टेली आईसीयू के लिए पावर ग्रिड ने SGPGI को दिया 11 करोड़ 76 लाख रुपए का बजट है और इसका प्लान है कि 6 मेडिकल कॉलेजों से सीधा जुड़ेगा SGPGI। गंभीर रोग
रोगियों को अब बेहतर इलाज मिल पाएगा। और अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बोर्ड स्कूलों की मान्यता प्रक्रिया में सरकार ने बदलाव किया है। पहले 3 साल की मान्यता मिलेगी, फिर स्कूलों के लाइसेंस का रिन्यूअल होगा, नवीनीकरण होगा। अब मतलब परमानेंट लाइफ टाइम स्कूलों को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, फर्स्ट 3 साल तक के लिए ही मिलेगा, है ना। तो ओके दोस्तों, इसी कड़ी में आज दिन भर के उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले और आपकी तहसील के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और आपके अपने चैनल डेली यूपी न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी काम की महत्वपूर्ण खबरें हमेशा देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत,